नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पिछले एक महीने से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों जब सरकार का गठन नवंबर के मध्य में हो गया था, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा था। लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों की सूची नहीं दे रही है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार ना होने की। और उनके जो अन्य सहयोगी दल हैं, उनका कहना था कि खरमास के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर था कि जो बिहार की एनडीए सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है और इसी को लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है उसमें यह खबर सामने आई है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को हरी झंडी दे दी है, साथ ही मंत्रियों की सूची भी सौंप दी है कि कौन कौन मंत्री बीजेपी से बनाए जाएंगे। सीएम नीतीश ने बताया जा रहा है कि अपने मंत्रियों की सूची तो काफ़ी पहले बना ली थी, लेकिन बीजेपी अपने मंत्रियों की सूची नहीं दे रही थी। इसी वजह से यह मंत्रिमंडल जो विस्तार था वो ठंडे बस्ते में चला गया था। इस पर कोई भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज 17 जनवरी को जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ सीएम हाउस पहुंचते हैं। वहां पर तकरीबन आधे घंटे बीजेपी और जदयू के बीच में बैठक होती है, काफ़ी चर्चाएं चलती हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीधे कह देते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबरें हैं आपको पहुंच जाएगी। यानी कि मीडिया से ये बात करते हुए वे कहते हैं कि बहुत जल्द आपको ये खबरें मंत्रिमंडल विस्तार की जो है मंत्रियों की सूची आप तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अब बिहार का जो एनडीए सरकार है उसमें बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो नए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे भी यह सवाल किया गया था कि क्या मंत्रियों की संख्या को लेकर कुछ आपस में ही समझौता नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, 21 विभाग बीजेपी के पास है, 20 विभाग जदयू के पास है और उसी हिसाब से मंत्री बनाए जाएंगे। यानी कि जो मंत्रियों की संख्या होगी, जाहिर है एक हो या दो हो, वो बीजेपी की जदयू की तुलना में ज़्यादा होगी। साथ ही जो मांझी ने अपना एक डिमांड रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने, कि उन्हें एक और मंत्री का पद दिया जाए, शायद उस पर सहमति नहीं बन पाई है और मांझी जी को फिलहाल एक ही मंत्री पद से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो मंत्रियों की सूची है वो आपके सामने होगी और कौन कौन मंत्री होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। वैसे आपको मालूम होगा कि जब सबसे पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस समय 6 मंत्री जदयू के बनाए गए थे, स्वयं नीतीश कुमार को जोड़कर। लेकिन बाद में मेवालाल चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उसके बाद शिक्षा विभाग अशोक चौधरी के पास चला जाता है। वहीं 7 मंत्री जो हैं 2 उप मुख्यमंत्रियों को जोड़कर बीजेपी के हैं, जबकि एक जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष कुमार सुमन, वहीं दूसरे वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी हैं। तो बहुत जल्द बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। जो भी खबरें होंगी और जो भी मंत्री बनाए जाएंगे हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।